हमारे चैनल ज्ञानी युग विद चंद्रा पे स्वागत है और आज का हम लोग का टॉपिक है परागण और निषेचन। इससे पहले हमारी वीडियो हो चुकी है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी जरूर देखिएगा, ठीक है। पूरी वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, परागण यानी कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं? तो वह क्रिया जिसमें क्या होते हैं, परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, ठीक है। जो पराग कण होते हैं, जो परागकोश के अंदर परागकण भरे हुए होते हैं, वह जो फीमेल, देखो परागकण जो होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर्स का, ठीक है। और जो वर्तिकाग्र होती है फ्लावर्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। यानी कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ये परागण कहलाता है, यानी कि पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। और यह जनन क्रिया का प्रथम चरण है। कौन सा चरण है? तो जनन क्रिया का प्रथम चरण है, ठीक है। अब निषेचन समझेंगे, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है पौधों में, ठीक है। पौधों में किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है? तो वह क्रिया जिसमें नर युग्मक, क्या वह क्रिया जिसमें नर युग्मक यानी कि परागण पर वर्तिकाग्र में पहुंचकर अंडाशय में जाते हैं, ठीक। कहाँ जाते हैं? वर्तिकाग्र में पहुंचेंगे। देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो ये वर्तिकाग्र है, ठीक है। तो इसमें जब ये वर्तिकाग्र है, ठीक, ऊपर का, और ये वर्तिका है, और ये क्या है? ओवरी है, अंडाशय, ठीक। तो वर्तिकाग्र में पहुंचकर, इसमें पहुंचकर फिर जाकर के अंडाशय में पहुंचेंगे और नर युग्मक यानी कि परागकण तथा मादा युग्मक देखिए क्या होते हैं? बीजांड होते हैं, और जो नर युग्मक होते हैं वो परागकण होते हैं, ठीक है। मिलकर के क्या बनाएंगे? युग्मनज बनाएंगे, यानी कि जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। और जैसे कि मेल फीमेल में, मेल में होते हैं स्पर्म और फीमेल में होते हैं ओवा, वैसे इसमें क्या होते हैं? परागकण और बीजांड होते हैं, ठीक। मिलकर के क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे, और यही प्रक्रिया निषेचन कहलाएगी। और यह जो होगी जनन प्रक्रिया का क्या होगा? दूसरा चरण होगा, ठीक। क्या होगा? जनन प्रक्रिया का दूसरा चरण होगा, ठीक। अब हम परागण के प्रकार समझेंगे क्या होंगे, ठीक। तो परागण जो होता है, पॉलिनेशन जो होता है, यह दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। क्या होता है? स्वपरागण होता है, परपरागण होता है। तो स्वपरागण को हम लोग समझते हैं क्या होता है। स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। देखिए, जब एक ही पुष्प के, क्या एक ही पुष्प होगा, ठीक, उसी के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह पहुंचते हैं, ठीक। तो या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब यह स्वपरागण कहलाता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है, जैसे यह फूल है, ठीक, यह फूल का पेड़ है, ठीक, ये फूल हो गया, ये फूल हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये वर्तिका हो गया, और ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ये इसमें परागकण भरे हुए, ठीक। इसी पुष्प का, ठीक, इसी पौधे के पुष्प का जो परागकण है वो इसमें जाए या फिर इस पुष्प में आए, ठीक। तो यह सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा, यानी कि स्वयं से फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब किसी बाहरी परागकण की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ी। जैसे कि आप जानते हैं वायु द्वारा होता है परागण, ठीक है, पक्षियों द्वारा होता है, जानवरों द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, ठीक। ये होते हैं परागण के प्रकार। जैसे पक्षी यहाँ से उड़े, या फिर देखिए इंसेक्ट द्वारा, कीटों द्वारा, कीट इस पौधे पे बैठा तो उस पर जाकर के बैठा, तो इसके परागकण वहां जाकर के उस फ्लावर के वर्तिका पर जाकर चिपके, तो इस प्रकार से होता है। फिर इसमें क्या होगा? इसी एक ही पौधे में क्या होगा? परागण की प्रक्रिया होगी, मतलब उसी का मेल जो होगा, मेल पार्ट होगा, उसी का क्या होगा? फीमेल पार्ट होगा। मतलब फ्लावर में ही क्या होगी? परागण की प्रक्रिया होगी। जैसे ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ठीक, ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। इसके जो परागकण है, ठीक है, तो वो जाकर के इसी के स्टिग्मा पर चिपकेंगे जाकर के, ठीक। तब यहाँ पे निषेचन होगा। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे फल और बीजांड का निर्माण होगा, ठीक है। अब फिर है ऑटोगैमी, ठीक। ऑटोगैमी और जिनेटोगैमी, ठीक। ऑटोगैमी और जिनेटोगैमी के बारे में बात करेंगे। तो ऑटोगैमी क्या होता है? इसमें देखिए, इसमें क्या होगा? परागकण, जो ऑटोगैमी की प्रक्रिया होगी, तो इसमें परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाएगा। एक ही फूल होगा, उसी में स्थानांतरित हो जाएगा, ठीक। और जिनेटोगैमी में क्या होगा? इसमें परागकण एक फूल इसके परागकोश से उसी फूल वाले पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाएगा, ठीक। इसमें क्या होगा? जैसे ये पेड़ है, ठीक है,
ये फूल है तो इसके परागकण इसी फूल में जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका एटोगेमी। और जिनेटोगेमी क्या हो गया, जैसे ये फूल है यहाँ पे तो इसके परागकण इस फूल में जाए या फिर इसके परागकण इधर पुष्प उसमें जाए, तो ये हो गया जिनेटोगेमी, ठीक है। यानी कि एक परागकण दूसरे फूल पे जाकर के उसी पेड़ के दूसरे फूल पे जाकर क्या होगा, स्थानांतरित होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है परपरागण। परपरागण के विषय में बात करते हैं, जिसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो जब एक पुष्प के, ठीक, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे सम जाती है, यानी कि पुष्प एक, जैसे गुलाब का फूल है तो गुलाब ही होगा। जैसे आप गुड़हल ले लो, गुड़हल में साफ साफ आपको परागकण दिखते हैं जो येलो कलर के होते हैं, ठीक है। तो साफ साफ आपको दिखते तो मतलब फूल गुड़हल का ही होगा, ठीक, फूल गुड़हल का ही होगा। जैसे आपके घर में गुड़हल का फूल है, ठीक, उस पर कोई भंवरा बैठा जा करके, और आपके पड़ोसी घर में कोई गुड़हल का फूल है तो ये भंवरा जाकर के वहां बैठा, ठीक, या फिर किसी दूसरे के घर में जाकर के बैठा, ठीक। तो क्या होगा, जाति तो वही है, गुड़हल का फूल तो वही है, ठीक। तो उसमें क्या हुआ, दूसरे एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाकर के परागकण का क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। तब यह क्रिया क्या कहलाएगी, परपरागण कहलाएगी, ठीक है, परपरागण कहलाएगी। इसे एलोगैमी और जीनोगैमी भी कहते हैं इस प्रक्रिया को, ठीक। चित्र देख लेंगे तो ये देखिए चित्र है, ये चित्र है क्रॉस पॉलिनेशन का, ठीक। ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन का चित्र है, ठीक है। एक फूल का जो होगा उस जाति वही होगी पर दूसरे पेड़ से होगा, ठीक। इस पेड़ का, जैसे यहाँ ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है तो ये पेड़ इससे दूर है, ठीक। तो इसके परागकण इसके वर्तिकाग्र पर जाकर के बैठेंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन्स है, ठीक, इसके माध्यम से चिपके ये पोलन, फिर इसके द्वारा चिपक करके यहाँ आए वर्तिकाग्र पर बैठे और फिर अंदर जाएंगे ओवरी में, ठीक। तो ऐसे होगा पॉलिनेशन। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।